हाँ, हेलो डियर स्टूडेंट्स। अम्लपित्त की कंटिन्यूस में इसकी पिछली पीपीटी में मैंने अम्लपित्त निदान और सामान्य लक्षण, निदान कॉजेटिव फैक्टर्स, विरुद्ध दुष्ट अम्ल विदायी पित्त प्रकोपी पानन भुजो विदग्धम पित्तम स्वहेतु पचितम पुरा यत् अम्लपित्तम प्रवदन्ति संता। ऐसा मातम निदान ने इसके निदान बताए। मैंने पिछली पीपीटी में बताया था। विरुद्ध दुष्ट ऋतु विशेष में वर्षा और शरद ऋतु नेचुरली पित्तवर्धक होती हैं, पित्तवर्धक ऋतु हैं। और दोष विशेष में मैंने बताया था कि आपको आनुप देश में अम्ल पित्तवर्धक होता है। और पेशेंट अगर एक्सेसिव इनटेक ऑफ अम्ल विदाई पित्त प्रकोपी अन्न वगैरह का सेवन करता है तो उसमें अम्ल पित्तवर्धक कॉज है। इसमें कुलत्थ भी था और ऑयली स्पाइसी फूड्स के लिए बताया था। इसी प्रकार इसके सामान्य लक्षण अविपाक क्लम उत्क्लेश तिक्त अम्ल उद्गार गौरवई इत कंठ दहा अरुचिविश्च अम्लपित्तम बदेत बिसक। अविपाक इंडाइजेशन, क्लम बिना परिश्रम की थकावट, उत्क्लेश नौजिया, तिक्त अम्लोद्गार, गौरव, अरुचि और हृदकंठ दहा हार्ड बर्न। फिर इसी में मैंने टाइप्स बताए थे। अकॉर्डिंग टू दोषा 3 टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स: वात अनुबंध, कफ अनुबंधी एंड वात कफ अनुबंधी। अकॉर्डिंग टू गति, डायरेक्शन, ऊर्ध्व अम्लपित्त एंड अधो अम्लपित्त। ऐसा करके डिस्कशन आपको बताया था। अब इसमें हम चिकित्सा देखेंगे। चिकित्सा किसी भी व्याधि की चिकित्सा 3 प्रकार की होती है: निदान, प्रवर्जन, संशोधन और संशमन। निदान प्रवर्जन में चिकित्सा इसकी निदान को हमें प्रवर्जन करना चाहिए। जो कॉजेटिव फैक्टर मैंने बताया था अभी, उसमें विरुद्ध अम्ल उष्ण और विदाही आहार का सेवन नहीं करना है, जिसमें कांजी होता है, लवण, ज़्यादा स्पाइसी ऑयली फूड या अल्कोहल, टी, कॉफ़ी, पिज़्ज़ा, बर्गर और चावल भी अम्ल पित्तवर्धक रहता है। और जो बेसन और मैदा से बनी हुई चीज़ें, ये सारा निदान प्रवर्जन करना है। वेग का विधारण करना है और दुआ सपने नहीं करना है और रात्रि जागरण अधिक नहीं करना होता है पेशेंट को। और खाने के तुरंत बाद नहीं लेटना है और खाने के बाद आगे नहीं झुकना है पेशेंट को। ये निदान प्रवर्जन पेशेंट को करना चाहिए। इसके बाद चिकित्सा आती है संशोधन चिकित्सा। संशोधन चिकित्सा यो रत्नाकर के अनुसार, यो रत्नाकर ने एक श्लोक दिया है, कोटेशन है: पूर्वम तु वमनम कार्यम पश्चात मधु विरेचनम कृतवान्ति विरेकस्य स्निग्धस्य अनुवासनम। अम्लपित्त की चिकित्सा में सबसे पहले वमन कराना चाहिए। वमन के पश्चात वमन फॉलोड बाय विरेचन should be administered. तो फर्स्ट वमन followed by विरेचन should be administered. तो वमन विरेचन कराने के बाद कृतवान्ति विरेकस्य, वमन विरेचन के बाद सुस्निग्धस्य अनुवासन, स्निग्ध अनुवासन देना चाहिए। ये
योग रत्नाकर के अनुसार है। अब इसमें क्या चक्रदत्त का चिकित्सा सूत्र है। चक्रदत्त कहते हैं इसमें वांति कृत्वा अम्लपित्ते तु ब्रेके मधु कार्यत। सम्यक वांत ब्रेकत से सुस्निग्ध अनुवासना आस्थावन चिरोत भूते देयम दोसाध्यपेक्षा। चक्रदत्त कहते हैं कि अम्ल रोग में प्रथम वमन करा के फिर मधु विरेचन करावे। दोनों ने विरेचन मधु बताया है योग रत्नाकर के अनुसार, और चक्रदत्त में ब्रेके मधु कार्यत मधु विरेचन सम्यक बांत ब्रेकस्य सम्यक वमन और विरेचन के बाद सुस्निग्ध से अनुवासना तो स्नेन करा के अनुवासन वस्ती कर्म करावे। वमन विरेचन होने के बाद स्नेन करा के सुस्निग्ध मरीज को स्नेन कराने के बाद अनुवासन वस्ती देना चाहिए। फिर कहते हैं आस्थापन चिरोत भूते, चिरकालीन जो पुराना अम्लपित्त है उसमें दोष की अपेक्षा के अनुसार दोष को ध्यान में रखते हुए आस्थापन वस्ती देना चाहिए। फिर इसी में नेक्स्ट चिकित्सा सूत्र है क्रिया शुद्धस्य समनी ही अनुबंध व्यपेक्षा दोष संसर्गे कार्य भेषज आहार कल्पना। क्रिया शुद्धस्य समनी संशोधन होने के दो देशज अम्लपित्त में वमन विवेचन आदि क्रिया के शोधन हो जाने के बाद शोधन होने पर क्रिया संशुद्धि समनी जब शोधन हो जाए उसके बाद क्या करना है, दो दोष संसर्ग है, दो देशज अम्लपित्त में दोषों की प्रधान अप्रधान के विचार कर कौन सा दोष प्रधान है कौन सा मध्य है कौन सा है विचार करके उसके बाद समनी जो सामक औषध है औषध और आहार कल्पना करनी चाहिए। समन औषध और आहार की कल्पना करना चाहिए। फिर इसी में नेक्स्ट चिकित्सा सूत्र दिया उन्होंने ऊर्ध्व बमनई धीमान योग रेचनई हरेत अधोग रेचनई हरेत। ऊर्ध्व को वमन के द्वारा अधोग को विरेचन के द्वारा हरना चाहिए, जिसमें फिर उन्होंने अम्ल पित्तितु बमनम पटोल अरिष्ट पत्र कई कार्यत मदन छोद्र सिंधु युक्त कफ उल्बड़े। जो कफ उल्बड़ है ऊर्ध्व अम्लपित्त कफ प्रकोप युक्त ऊर्ध्व अम्लपित्त में पटोल अरिष्ट नीम्रपत्र मदन फल और के साथ शहद और सेंधा नमक इनका शहद और सेंधा नमक का प्रक्षेप देके इससे वमन कराना चाहिए। और अधोग अम्लपित्त में विरेचनम तिब्रत चूर्णम मधु धात्ति फल द्रवई। विरेचन क्रम किससे कराना है, अधोग अम्लपित्त में आंवला शहद और निशोद का प्रक्षेप देके इनका विरेचन कराना है। अब इसके बाद क्या है कि जब सम्यक संशोधन के पश्चात अम्लपित्त दोषों का प्रकोप पुण्य ना हो, ये शोधन होने के बाद तिक्त रस प्रदान औषधियों का प्रयोग करना चाहिए तथा लघु अन्नपान और पथ्य का प्रयोग लगातार करते रहना चाहिए। शोधन होने के बाद तिक्त रस प्रदान औषधियों का प्रयोग करना है, उसके बाद लघु अन्न और पथ्य आहार का प्रयोग करना है। ठीक है, ये आपकी समन और संशोधन चिकित्सा दोनों, निदान और संशोधन चिकित्सा। उसके बाद समन चिकित्सा। समन चिकित्सा में है
सूतशेखर रस, लीला विलास रस, अम्ल पित्तांतक लोभ, कामदुधा रस, शंख भस्म, प्रबाल पिष्टि, प्रबाल पंचामृत, इनका हम रस भस्म और पिष्टि में इनको दे सकते हैं। बट्टी में पानीय वक्त बट्टी है लेकिन कम यूज होती है। चूर्ण में अधिकतर इसको मुलेठी, शतावरी, आमल की चूर्ण, पंचनिम्न चूर्ण, तिब्बत चूर्ण, इनका अधिक प्रयोग होता है। और मुख्य रूप से अविपत्तिकर चूर्ण, अविपत्तिकर चूर्ण का विशेष होता है। अविपत्ति चूर्ण का अविपत्तिकर चूर्ण में त्रिकटु, त्रिफला, मोथा, बिड नमक, बाविडंग, इलायची, तेजपत्र, इन सब का 1-1 तोला होता है। और लौंग 11 तोला, निषोद 44 तोला, और इस सब को मिला के सब चूर्ण के बराबर 66 तोला शर्करा मिश्री मिलाई जाती है। और अविपत्तिकर चूर्ण को भोजन से पहले या मध्य में दे सकते हैं। मुलेठी है, ये इसमें चूर्ण कल्पना है। इसके बाद क्वाथ कल्पना, क्वाथ में है पटोलादि क्वाथ और पंचतिक्त क्वाथ। घृत में है वासा घृत, शतावरी घृत, द्राक्षादि घृत, इनका यूज कर सकते हैं। तथा अवले में खंड कुष्मांड अवले काफ़ी दिया जाता है। नारिकेल लवण ज़्यादातर यूज होता है। और पथ्याहार में इसका लाजा, मूंग, यव, मधु, दुग्ध का काफ़ी प्रयोग होता है क्योंकि दुग्ध क्षारीय होता है। शतम शीतम जल, पटोल, करेला, नींब, शतावरी, पैठा और मोस्टली तिक्त रस प्रधान औषधियों का इसमें यूज किया जाता है। बिहार में बमन, विरेचन, बस्ती आदि इनका यूज किया जाता है। हाइपर एसिडिटी कॉमन कॉज है एस्पिरिन, NSAID ड्रग्स, इनका अधिक यूज करना। H. पाइलोरी मेन काउज माना जाता है। मॉडर्न में अल्कोहल, आयरन प्रिपरेशंस अधिक लेने पे या फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस अधिक रहता है। वाइल रिफ्लेक्स और वायरल इन्फेक्शंस, ये मॉडर्न व्यू में कॉमन कॉज माने गए हैं। सिम्टम्स इसमें आता है हार्ट बर्न, एपिगैस्ट्रियम पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, हिकअप, डिस्पेप्सिया, ये सिम्टम्स मिल सकते हैं। मॉडर्न के अनुसार अल्कोहल मैनेजमेंट, अल्कोहल, स्मोकिंग, टी, कॉफ़ी, NSAID ड्रग्स शुड बी अवॉइडेड, इनका अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड स्पाइसी, ऑयली एंड फ्राइड फूड्स, अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स एंड फास्ट फूड्स। एंटासिड्स का यूज करते हैं। और मिल्क सेवरल टाइम्स इन अ डे, जैसे मैं बता रहा था, दुग्ध का क्षारीय होता है इसलिए इसको ठंडा और बार बार देना चाहिए। खाली लंबे समय तक खाली पेट नहीं रहना चाहिए पेशेंट्स का। और मेडिटेशन या योगा स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए देना चाहिए। और गुड स्लीप हैबिट, नींद का दिन में निद्रा नहीं हो और रात्रि जागरण कम हो, इसलिए टाइम से 8 घंटे 6 घंटे जिसका नींद टाइम होता है प्रकृति के अनुसार वो पेशेंट को पूरा लेना चाहिए। मैनेजमेंट, इसके साथ ये अम्ल पित्त का आपका चैप्टर
पूरा होता है। थैंक यू।